अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 22 जून है, जुमेरात का दिन है। आज बात करेंगे हमारे एक सहाफ़ी दोस्त को इसहाक डार साहब ने थप्पड़ मारा है असम्बली के अंदर। मामला क्या था, ऐसा क्या कहा सहाफ़ी ने, कौन सी ऐसी इसहाक डार साहब की दुखती रग है जिसका अक्सर और बेशतर जो है इस सहाफ़ी जब सवाल करते हैं तो गुस्सा होते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पहले भी 2-3 दफ़ा, बल्कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ कि सहाफ़ी ने एक सवाल किया। वो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, उनका काफ़ी तजर्बा है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया तो इसहाक डार साहब ने उनके जो है चैनल अफिलिएशन से और इवन उन्होंने मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें की उस सहाफ़ी के हवाले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसी कौन सी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ इरिटेट करती है इसहाक डार साहब को कि अगर उनसे वो वाला सवाल पूछा जाए स्पेशली तो बहुत परेशान होते हैं, और इतने परेशान होते हैं और इतने तिल मिला जाते हैं या इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो इवन सहाफ़ियों पे अपने गार्ड से हमला करवा देते हैं और कहते हैं इसका पीछा करो, इसको सबक सिखाओ। सहाफ़ी का काम सवाल करना होता है, वो सवाल करता है, आगे से जवाब देना या ना देना, चाहे वो वज़ीर हो चाहे कोई भी हो, उसका ये इस्तेक़ाक़ होता है। वो ये भी कह सकता है नो कमेंट्स, वो खामोश भी रह सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों इसहाक डार साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं आजकल। इस गुस्से की क्या वजूहत हैं, थोड़ी सी आज मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ उस सहाफ़ी के साथ क्या हुआ। शाहिद कुरैशी हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, ABN न्यूज़ में होते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सवाल किया कि इसहाक डार साहब जो है वो इतना गुस्से में आ गए। आज जो है इस्लामाबाद में सहाफ़ी सारे जितनी भी तंजीमें हैं, जितने सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, चाहे वो एंकर्स हों चाहे वो रिपोर्टर्स हों, वो इसकी भरपूर मज़म्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा सवाल करने के ऊपर, क्योंकि उस सहाफ़ी का और कोई जुर्म नहीं था, महज उसने ऐसा सवाल कर लिया जिस सवाल के ऊपर एक तो इस हुकूमत को नाकामी है IMF से मुआहदा करने में, और दूसरा इस हुकूमत के इस वफाकी वज़ीर के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल टाइप लोग जो पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं, वो सख्त तनकीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर IMF से मुआहदा नहीं हो रहा तो उसमें इसहाक डार का भी कसूर है। बहरहाल जी, आज क्या हुआ, असम्बली का इजलास था। असम्बली के इजलास में इसहाक डार साहब ने तकरीर की। तकरीर करने के बाद इसहाक डार साहब जब असम्बली से निकलने लगे तो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। कैमरा ऑन किया शाहिद कुरैशी ने, जो शाहिद ने मुझे बताया, शाहिद कुरैशी ने कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन करने के बाद उन्होंने उसी ऑन कैमरे के ऊपर इसहाक डार साहब से पूछा कि जी डार साहब क्यों कामयाबी नहीं हो रही, डार साहब वजह क्या है कि IMF से पाकिस्तान का मुआहदा हो नहीं पा रहा, डार साहब क्या पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो जाएगा। तो इसके ऊपर डार साहब ने कहा कि जो सिस्टम में लोग बैठे हैं ना आप जैसे, उनकी वजह से ये मुआहदा नहीं हो रहा। तो उसने कहा जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो सहाफ़ी हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक़, ज़ाहिर है ये तो आप लोगों का काम है जो हुकूमत में। सहाफ़ी तो IMF से मुआहदे नहीं करते। बहरहाल डार साहब ने कहा जी मैंने जो कहना था वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर कह दिया। तो उन्होंने कहा जी असम्बली के फ्लोर पे आपने IMF मुआहदे के हवाले से बात नहीं की, मैं स्पेसिफ़िकली इसी टॉपिक पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बता दें कि आखिर वजूहात क्या हैं, इसमें डिले क्या है, क्या ये मुआहदा होगा नहीं होगा, क्या इसके बग़ैर हुकूमत जो है मईशत संभाल लेगी, इस तरह के सवालात तो ये चल रहे थे सीढ़ियों से नीचे। इवन मतलब जो लोग जाते हैं असम्बली उनको ये पता है, हम जाते रहते हैं। तो इसहाक डार साहब जो गेट 5 है जहाँ से अंडरग्राउंड पार्किंग है असम्बली की, उस तरफ इसहाक डार साहब जा रहे थे। इसहाक डार साहब जब पार्किंग में पहुँचे, पार्किंग लॉट में, तो उनके साथ उनके गार्ड्स थे। शाहिद कुरैशी ने वही सवाल किया, उन्होंने कहा डार साहब बता दें ये मुआहदा होने जा रहा है। तो डार साहब को जब ये अंदाज़ा हुआ कि हम पार्किंग में आ गए तो वो पीछे मुड़े और मुड़ के उन्होंने शाहिद कुरैशी पर बाकायदा हमला किया। हमला करके उन्होंने उसको थप्पड़ मारा, जो ज़ाहिर बात है वीडियो में देखा जा सकता है। और उसके बाद और शाहिद ने भी ये बताया है वहाँ पे, फिर उसके बाद गार्ड्स मौजूद थे। गार्ड्स को शाहिद ये बताता है कि इसहाक डार ने ये कहा कि जी इससे मोबाइल ले लें, इससे मोबाइल छीन लें और इसको सबक सिखाएं। तो शाहिद कुरैशी कहता है, और उसमें वीडियो में ये सुना जा सकता है, शाहिद कुरैशी कह रहा है मुझसे क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। और उसके बाद शाहिद कहता है कि जी मैं वहाँ से वापस भागा क्योंकि उसके गार्ड मेरे पीछे है, जो साथ सिक्योरिटी के लोग थे। और सेकंड फ्लोर तक जहाँ पे हमारी प्रेस गैलरी वगैरह सहाफ़ियों के, जहाँ हम बाहर जो है सहाफ़ी बैठते हैं असम्बली का इजलास कवर करते हुए, वो कहता है कि जी वहाँ तक उन्होंने मेरा पीछा किया। और पीछा करने के बाद जब शायद को ये लगा कि अब ये मेरी जान छोड़ने वाले आसानी से नहीं है, तो वहाँ जो PRA है, हमारी जो पार्लिमान के जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी एक एसोसिएशन है और उनका एक रूम बना हुआ है, दफ्तर बना हुआ है,
शाहिद कुरैशी उसमें घुस गए ताकि अपनी जान बचा सकें। गार्ड्स पीछे आए, जब पीछे आए तो वहाँ पर जो PRA के या सहाफ़ी हमारे रिपोर्टर दोस्त थे उन्होंने बीच बिचाव करवाया, शाहिद कुरैशी को उनसे छुड़वाया और इस तरह इसहाक डार साहब के जो गार्ड्स थे वो वापस चले गए। डार साहब मईशत तो पता नहीं ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आजकल ये हुकूमत सहाफ़ियों को ठीक करने पर लगी हुई है और अगर कोई सवाल करे तो उसका जवाब देने के बजाय गुस्सा करते हैं, मारते हैं। आगे के काम भी हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है, वो तो सबको नज़र आ रहा है जो कुछ चल रहा है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी, बहुत ही हैरान कुन सूरत हाल। ठीक है, मुआहदा नहीं हो रहा IMF से, आप ख़ुद गारंटीज़ दे चुके हैं कि अगर IMF से मुआहदा ना भी हुआ तो फिर भी हम पाकिस्तान की मैशत को संभाल लेंगे, बल्कि अब तो ये भी चीन ने भी कोई $1 अरब के करीब दे दिए। अब तो मामला ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। अगर मामला इतने भी ठीक हैं और अगर ये सारे मामला चल भी रहे हैं तो फिर इस गुस्से की, इस झुंझलाहट की, इस तिलमिलाहट की जो सहाफ़ियों पे निकाली जा रही है, आखिर वजूहात क्या हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो रोज़ जो तज्ज़िये देखने को मिलते हैं जो हमारे अक्सर सीनियर दोस्त करते हैं, वो यही कहते हैं कि दरअसल नून लीग के बीच की जो एक स्प्लिट है, जो एक तनाव है, जो सामने नविश्ता दीवार है से लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का नून लीग को सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन वक्त पे करवाने चाहिए। नून लीग अप्रैल मई तक मामला ले जाना चाहती है अगले साल। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर बात है जो सूरत हाल है मुल्क की, जो आम आदमी के रिलीफ का मामला है, जो आम आदमी की ज़िंदगी बार अजीरन हुई है, उन सारे मामलात को देखते हुए वाज़े नज़र आ रहा है कि नून लीग को अवाम जो है वो वोट की सूरत में जवाब ज़रूर देगी और ये इनको नज़र आ रहा है। इस वजह से ये सारे मामलात चल रहे हैं। बहरहाल परेशानी है, अल्लाह पाक करम करे। एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क का ख़जाना संभाला हुआ, एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क के माशी मामलात इस सूरत हाल में देखने हो जब हालात ठीक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी हालात ठीक नहीं है, तो उस सूरत हाल में एक ऐसा शख्स जो है उसका इतना गुस्सा करना, इतनी झुंझलाहट में होना और सहाफ़ियों के ऊपर हमले कर देना, चले मतलब किसी और पे अगर कर दिया जाता तो सहाफ़ी को ये है कि क्योंकि वीडियो बना रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपने चैनल के लिए कवरेज कर रहा था, सवाल कर सकता है, उसके ऊपर जो है इस तरह का करना ये समझ से बालातर है। बहरहाल जी ये सूरत हाल थी। बहुत ज़्यादा इसहाक डार के थप्पड़ की गूंज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। शाहिद से बात हुई, मैंने कहा आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर कर दें। अल्लाह जो है वो रहम करे, अल्लाह अपना फ़ज़ल करे तमाम लोगों के ऊपर, और जिन लोगों ने हुकूमत संभाली हुई है अल्लाह उनको सब्र भी दे, अल्लाह उनको जो है इस मुल्क के हालात ठीक करने का हौसला भी दे और अल्लाह करे उनको ये हिम्मत भी दे कि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएँ। बहरहाल जी अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आखिर में दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स और फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। कोशिश होती है कि आपके फ़ीडबैक के ऊपर अपने चीज़ों में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।